हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से डिफाइंड किया जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने देखा होगा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, सपोज कर लो हमारे पास दो चार्जेज हैं Q1 और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q2। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स ने क्या बताया था कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सन फील होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस पे मान लेते हैं फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक्चुअली हो क्या रहा है, कूलॉम के अकॉर्डिंग ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है इस वाले चार्ज पार्टिकल पे क्या कर रहा है, फोर्स को अप्लाई कर रहा है। ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो इस वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स की अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो क्या लिखते हैं, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद से ये बताइए कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है इस वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एफ लगा रहा है और ये वाला इस पे लगा रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट वाला फोर्स नहीं लगा रहा है। जैसे फोर्सेज क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज का क्या मतलब है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में जब आते हैं और एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जब फोर्स लगाता है तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला इस पे लगा तो रहा है लेकिन किस तरीके से लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, एक अपने चारों तरफ एक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ये एक फील्ड को क्रिएट कर रहा है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रही है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। सिमिलरली क्या कर रहा है, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है अपने चारों तरफ या अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है जिसको उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो ये एक्चुअली ये जो फोर्स इस पर लग रहा है वो 2 स्टेप प्रोसेस हो रहा है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप प्रोसेस। अगर इसको एक ब्लॉक डायग्राम या सिंपल एक डायग्राम से बना कर दिखाया जाए तो होगा क्या कि सपोज कर लो इलेक्ट्रिक ये चार्ज क्या कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज ने क्या किया, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब क्या करेगा, जो दूसरा वाला कोई भी अनदर चार्ज पार्टिकल होगा इस रीजन में उस पर क्या करेगा, फोर्स को अप्लाई करेगा। तो अप्लाई a force on another charge particle in the field of applied charge particle, applied force, apply a force on a charge particle, another charge particle in the field of electric field, in the field of electric field। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है अगर इसको लिखा जाए टर्म्स में तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए रीजन, अगर इसको लिखना हो इसको थोड़ा सा हम साफ, तो अभी यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है तो लिखेंगे इन ए रीजन सराउंडिंग ऑफ ए
charge particle a region surrounding of a charge particle in which another, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, static charge, another static charge experience of force is called electric field. बेटा देखा यह गया है ना कि जब जैसे ही चार्ज पार्टिकल को, अगर ये स्टैटिक नहीं रहता है तो उस केस में क्या करता है, अगर मान लो मूव करने लगता है तो ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो क्या करते हैं, अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है तो क्या करते हैं, सीधा सीधा एक चार्ज को लेके जाते हैं, कोई भी चार्ज, और उसको उस किसी भी पॉइंट पे अगर रखते हैं तो वहाँ पे अगर देखते हैं कि अगर कोई भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई भी अगर वो चार्ज पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो कोई भी किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो भी रीजन होता है उस रीजन में अगर एनदर कोई भी स्टैटिक चार्ज को लेकर के आते हैं तो वो फोर्स को फील करता है, उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। तो इसके बाद से सेकेंड इसका पॉइंट डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be in the direction of force acting on a positive charge. When charge is placed in it। क्या मतलब है, ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर पता करना है, सपोज कर लो इस रीजन में, ये रीजन है, कोई भी हमारे पास एक रीजन है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस रीजन में हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पी पे, मान लो ये पॉइंट पी है और यहाँ पे एक चार्ज लेकर के गए, ठीक है, चार्ज को रख दिया, चार्ज को जैसे रखते हैं, मान लेते हैं कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ना वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या बोल रहे हैं कि ये रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस डायरेक्शन में अगर सपोज कर लो पॉइंट पी पे इस डायरेक्शन में अगर फील्ड लग रहा है, सॉरी फोर्स लग रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसी फोर्स के पैरेलल होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अगला जो एक पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज is radially outward and electric field due to a negative point charge
इज रेडियली इनवर्ड। इसका क्या मतलब है, ये बोला जा रहा है कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ उसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। देखते कैसे, जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखेंगे, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करना है तो मान लो अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्यू नॉट, ठीक है, तो क्या होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इन्हीं दोनों के जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी के अलॉन्ग लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली अगर इस चार्ज पार्टिकल को रोटेट करा के मान लो अगर यहाँ पर रख देते हैं तो ये जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, यहाँ पे देखेंगे तो इधर होगी। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है ना, क्या करते हैं, चार्ज को मूव करा करके और चेक करते रहते हैं, देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है इसको बोलते हैं रेडियल। रेडियली क्या हो रहा है, ये आउटवर्ड वाला है, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली बच्चा क्या करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएंगे, बस उसको बना के दिखाए थे यहाँ पे, चार्ज के वजह से बनाते हैं। देखो यहाँ पे अगर माइनस चार्ज क्यू है और इसके वजह से अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कौन से डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे देखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो इधर लगेगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे रखते हैं कहीं यहाँ पे, तो जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे तो फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। उसी तरीके से अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे रखते हैं स्पेस में, यहाँ पे मान लो यहाँ पे रखेंगे तो ये इधर लगेगा, तो यहाँ पे देखेंगे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो रेडियली इनवर्ड आएगा। क्या बोलते हैं इसको, रेडियली इनवर्ड बोलते हैं।